स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपका स्वागत करता है। एक बार पधारिए यहाँ। और महाराज की जय। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण करते आ रहे हैं। आज के विषय में है गृहस्थी का स्वरूप ध्यान में रखकर नाम स्मरण करें। माने अपने गृहस्थी में रहते हुए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अपना जीवन कितना अस्थिर है यह लड़ाई के ज़माने में अच्छी तरह से ध्यान में आता है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। चिंता न करते हुए शांति से भगवान का नाम लेते हुए कर्तव्य कर्म करें। चिंता करने के लिए कोई कारण आवश्यक नहीं होता, क्योंकि चिंता अपने मन में ही होती है। यदि आप चिंता करना ही चाहेंगे तो एक भी बात ऐसी नहीं जिसकी आप चिंता नहीं करेंगे। चिंता के कारण मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है। जिसे कोई चिंता नहीं, उसने मानो भगवान को ही अपना लिया है। भगवान पर पूरा भरोसा छोड़ करके तुम चिंता करना एकदम छोड़ दो। जब किसी की कुंडली अंकित की जाती है, चाहे वह किसी भी धनवान की हो या किसी अति गरीब की हो, उसमें सभी ग्रहों का स्थान लिखा ही जाता है। उसी प्रकार हर प्राणी में विकार होंगे ही, अर्थात उन विकारों के साथ प्रेम, दया, शांति, क्षमा ये गुण भी होते हैं। ग्रह तो इस जन्म के होते हैं, लेकिन विकार गत जन्म से आए हुए रहते हैं। उन विकारों को बस न होते हुए, अर्थात उन विकारों को नियंत्रित करते हुए गुणों का विकास करना मनुष्य को सीखना चाहिए। परिवार में हर सदस्य को यह जानना चाहिए कि मेरा अपना स्थान परिवार में क्या है। यही पिता सही पिता है, जिसे यह विश्वास हो कि जो भी काम मैं अपने बेटे को कहूँगा वह करेगा ही। वह बेटा सच्चा बेटा है कि जिसके मन में काम करने की ज़बरदस्त इच्छा हो, काम करने के लिए उत्सुक हो। बाप का पैसा बेटों के द्वारा अनीत में खर्च करने के लिए नहीं होता। जो बेटा अनीत से व्यवहार करता है उसे बाप पैसे नहीं देते। जिस प्रकार सवार की शक्ति जानकर घोड़ा ऊंचा कूदता है, उसी प्रकार बाप की शक्ति जानकर के लड़का उद्यम करता है। पत्नी को चाहिए कि वह स्वयं भोजन बनाकर परिवार के सभी सदस्यों को खिलाए। ऐसा करने में प्रेम भावना होती है। हर नारी को परिवार में कुछ न कुछ काम होता ही है। विवाह में अनेक बंधन होते हैं, क्योंकि वह अत्यंत पवित्र बात है। जो आदमी जवानी में स्वाभाविक ढंग से और नीति नियमों के अनुसार कार्य करता है, उसे बुढ़ापे में कतई दुख नहीं होगा। जिसने वर्तमान क्षण में ही निष्पाप शुद्ध व्यवहार करने का निश्चित किया, उसको पिछले जन्म का सारा पाप मिट जाता है। भगवान प्रतिदिन मंगल काम करने का अवसर देते हैं। आज सुधार किया और कल का गलत काम फिर से नहीं किया तो पूर्व का पाप नष्ट हो जाता है। इसी को अवसर कहते हैं। ईश्वर का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विश्व में पूर्णतया सत्य अस्तित्व एक ही होगा, उसी को हम भगवान कहते हैं। भगवान अति सूक्ष्म है, इसलिए मनुष्य का विचार उसके पास पहुंच नहीं पाता। मनुष्य का विचार शब्द रूप है, इसलिए विचारों का आधार लेकर भगवान की कल्पना शब्दों के सहारे, शब्दों के साधन से ही हो सकती है। संत इसी को नाम कहते हैं। जिस अंतःकरण में नाम है, अर्थात जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम, आस्तिक बुद्धि, भाव, श्रद्धा है, वहीं भगवान प्रकट होकर दिखाई देते हैं। भगवान के बारे में आस्तिक बुद्धि का मतलब है कि स्वयं के बारे में नास्तिक बुद्धि। जिस प्रकार एक ही म्यान में दो तलवारें समा नहीं सकती, उसी प्रकार भगवान और अहंकार एक अंतःकरण में समा नहीं सकते। संत भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने का मतलब है कि अपना अहंकार कम करना।
नाम स्मरण के प्रति रुचि निर्माण हुई तो कर्ता भावना का अभिमान कम होता है। भगवान ही सभी बातों का कर्ता धरता है। यह भावना दृढ़ होने पर अपनी निजी इच्छा बचती ही नहीं। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ वसा अपजस का महत्व नहीं रहता। अपने जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं भगवान की इच्छा से घटती हैं। ऐसी मन स्थिति दृढ़ हो गई तो समझना चाहिए कि उसे भगवान का अस्तित्व सही अर्थ में समझ में आ गया। कभी सुख तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी निष्फलता, यह तो गृहस्थी का धर्म है। मेरा अस्तित्व सत्य नहीं, भगवान का ही अस्तित्व सत्य है, यह कहने के लिए मैं का भाव नहीं बचता। असल में यही पूर्णावस्था है। यहाँ मैं उसे जानता हूँ, यह भी संभव नहीं हो पाता। संत की पहचान के लिए, उससे भेंट होने के लिए भगवान का नाम स्मरण करना जरूरी है। नाम स्मरण करते समय सदा चरण का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नीति की सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। शरीर को अकारण कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी भी हालत में नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। कर्तव्य करने पर कुछ ना कुछ हो तो उसका फल मिलने वाला है ही है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि कर्तव्य का फल प्रारब्ध पर निर्भर है। अतः जो भी फल मिलेगा उस पर संतोष मानना चाहिए। और भी एक बात महत्वपूर्ण है कि भगवान की सत्ता सर्वत्र है। उसी के सहारे से सब सूत्र संचालित होते हैं, इसलिए नसीब भी उसी की सत्ता के अधीन है। नाम स्मरण हम करने का मतलब है सर्वस्व समर्पित करना। बड़ा अधिकारी अपने हस्ताक्षर की मुहर बनाता है। वह मुहर जिसके हाथ में होती है वह आदमी उस मुहर से उतना ही काम करा लेता है जितना साहब स्वयं काम करते हैं। यह जैसे व्यवहार में होता है बस वैसे ही भगवान के बारे में सत्य है। जो काम भगवान स्वयं कर सकता है वही काम उसका नाम करता है। माने भगवान के नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय।